श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरय भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् भगवान की अवतार का केवल नहीं गुणगान है ऐसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है सिया राम 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 सिया राम। भैया, समय अभी शेष है क्योंकि अभी तक लव और कुश ने राम को सत्य नहीं बताया है और अयोध्या वासियों को भी नहीं पता कि वो दोनों राम और सीता के पुत्र हैं। भैया, वर्षों पहले जो लोकपवाद का खेल आपने खेला था उसे संपूर्ण करने का समय आ गया है भैया। असुरी सोच और स्त्रियों के अपमान का जो बीज आपने जन मन में बोया था वो परिपक्व हो चुका है भैया। उसे काटने का समय आ चुका है। अब होगा मेरी माया का शंखनाद। लव कुश जहां भी जाएंगे पुरुषों द्वारा स्त्रियों का अपमान ही देखेंगे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम् काटे मनुष्य से मिला दे श्रीमद् रामायणम् श्रीमद् रामायणम् श्रीमद् रामायणम् सिया राम 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 सिया राम। कभी कोई कार्य अच्छे से नहीं हो सकता तुम स्त्रियों से। देख रही हो इसे, कितनी त्रुटियां हैं इसमें। ऐसी होती है कलाकृतियां, इसे कौन खरीदेगा? दोष तुम्हारे कला में है और दोष हमारे व्यापार में उसको देती हो। अद्भुत। महाराज की माया ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अरे अरे अरे, सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तू साहसी है तुम्हारी पत्नी। अन्य पुरुष से बात करते लज्जा नहीं आती तुम्हें? घर चलो, आज तुम्हें ज्ञात होगा कब किससे और कैसे बात करनी चाहिए। दुस्साहसी! भैया, धर्म की अयोध्या में इतना अधर्म कैसा विष घुल गया इनके मस्तिष्क में? हमें क्रोध को नहीं, कला को अपना अस्त्र बनाना होगा कुश। भैया, वो स्त्री कौन है जो इन स्त्रियों का कष्ट देखकर इतनी व्यथित हो रही है? चलो चलकर देखते हैं। अशुभ है बड़ी बहू के साथ पूजा करना। बड़ी बहू,
तुम पूजा से उठ जाओ। तुमने केवल बेटियां ही जन्मी हैं। छोटी बहू को केवल पूजा करने दो। वो शुभता की प्रतीक है। उसने श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। लगता है अयोध्या को केवल श्री राम की आस है, माता सीता की नहीं। पुत्र में राम कहाँ से देखेंगे जब तक पुत्री में सीता नहीं देखेंगे। अभी तक जल नहीं भरा, कोई कार्य समय से नहीं होता तुमसे। मैं पूरा दिन खेतों में बैलों की भांति जुटता रहता हूँ। तुम सारा दिन सखियों के साथ बैठी बतियाती रहती हो। गृह कार्य भी ठीक से नहीं होता तुमसे। शीघ्र चलो, सूर्यास्त होने को है। हाँ, यदि मेरे पति ने मुझे सूर्यास्त के बाद घर से बाहर देखा तो अनर्थ हो जाएगा। महारानी सीता के त्याग के पश्चात सोचा था परिस्थिति बदल जाएगी, किंतु सब विपरीत ही हो गया है। चलो। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कुछ पूछना था आपसे। आप रो क्यों रही थी? उन स्त्रियों की व्यथा देखकर आप इतनी व्यथित क्यों हो रही थी? क्या वे आपके संबंधी हैं? आपकी आंखों में अश्रु और मन में कष्ट था। सिर भी पीट रही थी आप अपना। यदि आप उनका दुख समझती हैं तो उसे कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपका पीछा करते हुए जब अयोध्या की गलियों से निकले तो अयोध्या के घरों की कहानी पता चली। हे देवी, कृपया करके अपना परिचय दीजिए, अपने पीड़ा का कारण भी बताइए। मैं हुआ भागन हूँ जो प्रभु राम के समक्ष न्याय की गुहार लेके गई थी। भयानक आंधी और वर्षा हो रही थी। इसी कारण मैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सकी। सिर्फ इसीलिए मेरे पति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। चयन आपको करना है महाराज। या तो आप न्याय कीजिए या तो फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए महाराज। अयोध्या के महाराज ने मुझे न्याय तो दिया, किंतु उस न्याय का दंड भोगना पड़ा अयोध्या की महारानी देवी सीता को। लोकापात के श्राप ने अयोध्या के हर घर को ढस लिया। मैं वो पापन हूँ जिसके कारण इस समाज ने सीता और राम को भिन्न किया। मैं ही वो पापनी हूँ, इस अधर्म की उत्तरदायिनी हूँ। मैं तो स्वयं को मार के इस पीड़ा से मुक्त भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और अगर मैं मर गई तो मेरे बाद मेरे संतानों को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? हमारी अयोध्या पहले ऐसी नहीं थी, फिर न जाने कैसे प्रजा की सोच इतनी मलिन हो गई। श्री राम अयोध्या के राजा हैं। यदि वो चाहे तो एक आदेश पर क्षण भर में सब कुछ ठीक हो सकता है। भला उन्हें कौन रोकेगा? पर वो भी इस वियोग को सह रहे हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो अपनी सोच दूसरे पर आदेश के रूप में नहीं थोपना चाहते। वो चाहते हैं कि स्वयं की अनुभव से अयोध्या की प्रजा की सोच बदले, पर ना जाने ये कब संभव होगा? ये कब संभव होगा? माते नहीं, मुझे इतना आदर मत दीजिए। मैं केवल एक वस्ताखोर ऋषि कुमार हूँ। केवल मुख से माता ही नहीं कहा है,
अपितु आपको मन से भी माता ही माना है हमने। और हम अपनी माता को रोते हुए नहीं देख सकते। जो पीड़ा का दंश आप झेल रही हैं, वो हमें भी कचोट रहा है। हम भी देवी सीता और श्री राम की मिलन के अभिलाषी हैं, और हमारा मार्ग ना युद्ध का है और ना द्वंद का। न्याय के लिए अन्याय को मिटाना होगा। अयोध्या वासियों को स्त्री के सम्मान का महत्व समझाना होगा। उनके मन को पुनः पवित्र करना होगा। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं। अरे भीतर कहाँ चले जा रहे हो? श्री राम से मिलने। और हम तुम्हें जाने देंगे? महाराज अभी व्यस्त हैं, बिना अनुमति के नहीं मिल सकते हैं। जाकर कहिए ना उनसे कि हम अति आवश्यक विषय में मिलना चाहते हैं उनसे। देखिए, आप हमारी बात को समझिए। हमारा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे जाओ यहाँ से। अरे मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। कृपया करके हमें जाने दो ना। क्या हुआ? हनुमान जी, हमें इसी क्षण प्रभु श्री राम से मिलना है। और इस समय यदि कोई है जो हमें श्री राम के पास ले जा सकता है, तो वो केवल आप हैं। बात वचन की है हनुमान जी। किसी को लौटाने का वचन देकर आए हैं हम। सहायता कीजिए ना हनुमान जी। वचन में बंधे हैं तो सहायता करनी ही होगी। रघुकुल वंशियों का वचन टूटना नहीं चाहिए। चलिए। जय श्री राम। मंत्री जी, महाराज का आदेश है राज भंडार से 20 सेर अनाज परिवार गर्षित क्षेत्र में शीघ्र ही पहुंचाया जाए। और नदी पर सेतु बनाने के लिए धन भी राजकोष से मिलेगा। अद्भुत। इतने बड़े कौशल राज के महाराजा होने के बाद भी सूर्यास्त के पश्चात ये कार्य कर रहे हैं। पिता किसके हैं? चलिए, प्रभु ने आप दोनों से मिलने की आज्ञा दे दी है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। कहने को तो महलों के राजा, कौशल के महाराज, किंतु जीवन
माता से सरल जीते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। मुझे देखकर पीड़ा होती है या भय? जब भी तुम्हारे समक्ष आता हूं, तुम्हारे नेत्रों से कल कल अश्रु बहने लगते हैं। कितनी तुच्छ सोच थी हमारी, कितने निम्न विचार थे हमारे, जो हमने सोचा कि आप महलों का सुख भोग रहे होंगे और माता सीता बन के दुख। यहाँ आए तो समझ में आया कि एक और आप कौशल राज के महाराज की भांति अपने राज्य को हर संकट से बचा रहे हैं, और दूसरी ओर किंतु एक सन्यासी की भांति सब कुछ त्याग बैठे हैं। ये वनवास केवल माता सीता का नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भी है। राम सिया राम जय जय राम। आज पता चला कि जितनी पीड़ा माता सीता को श्री राम के लिए हुई है, उससे अधिक पीड़ा श्री राम के मन में माता सीता के लिए है। सिया राम सिया राम। तुम्हारे नेत्रों से झरते ये अश्रु तुम्हारी बातों से उठती ये विपदा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी विशाल है। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है, विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। सिया राम सिया राम सिया राम। आपकी वियोग को अंत तक हम लाएंगे, सिया राम का मिलन हम करवाएंगे, उनकी बीच की दूरी को हम मिटाएंगे। और ये कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब अयोध्या का हर एक व्यक्ति स्त्रियों का महत्व समझे, पत्नी, माँ और बहन का मूल्य जाने, और स्त्रियों को अपने समान माने, और प्रजा की निम्न सोच को बदलने का मार्ग है हमारे पास। ऐसा मार्ग जो सीधा भी है और सरल भी, जो आपको भी भाएगा और माता सीता को भी। किंतु आपकी अनुमति के बिना आपके राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कैसा मार्ग? और इसके लिए हमें केवल एक दिन का समय चाहिए। हम वचन देते हैं, इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ नहीं होगा। आपके पुत्र होने के नाते हमें एक अवसर दे दीजिए। वो आपने कहा था कि महारानी सीता हमारी माता समान हुई, तो आप भी तो हमारे पिता हुए, है ना श्री राम? वैसे भी प्रजा के लिए तो राजा पिता समान होते हैं ना, और अब तो हम भी आपकी प्रजा ही हैं, तो आपके पुत्र हैं।
और ये पुत्र अपने माता पिता को एक करने के लिए केवल एक दिन मांग रहे हैं। मान जाइए ना प्रभु, मुझे लव कुश पर पूरा विश्वास है। प्रभु, उनका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं और फिर यदि ये कार्य सफल हुआ तो ये राज्य पूरा खुशियों से भर जाएगा प्रभु। हर संकट टल जाएगा प्रभु। ठीक है हनुमान, उठो, किंतु एक बात स्मरण रखना, चाहे विचार हो या व्यवहार, कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा ये निर्णय भी पुनः नियति पर छोड़ देंगे। ज्येष्ठ पिताश्री, क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारी ही तरह नटखट भी हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है, ये राज नियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से भूल तो हो गई है, अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो हमसे रुका नहीं गया। और फिर लव भैया और कुश भैया के उपाय में तो हमारी रुचि थी ही। भैया? जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही हुए ना। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? माता, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर ग्लानि को पीछे छोड़ने के लिए सच हो जाइए। हम आ गए हैं, किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता? अवश्य, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें भी कार्य दीजिए भैया। अवश्य, तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते हैं।
हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे। आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। और हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भोजन क्या, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। आप दोनों चलिए, आइए। नहीं बस एक और लीजिए। नहीं अपनी और नहीं। ये स्थान उचित रहेगा। महल के इस भाग को अब राज परिवार तो उपयोग करता नहीं। आत्मा तृप्त हो गई भोजन खाकर। अब चलिए हनुमान जी। अब क्या होगा? विस्फोट। अरे, अयोध्या की सारी स्त्रियां कहीं चली गई हैं। सब की सब खो गई। अरे कहाँ गई सब? खोजो उन्हें। मेरी पत्नी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे मिली कोई? नहीं मिली। मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। चलो साथ में चलकर खोजते हैं। हाँ, चलो। अरे तुम्हारी पत्नी मिली? नहीं मिली। और तुम्हारी? नहीं। ऐसे कैसे लुप्त हो गई? माता और बहनों, हमारे आपसे केवल एक विनती है। चाहे आपका पुत्र, पति या पिता कोई भी विपदा में हो, ये मत भूलिएगा कि ये युद्ध केवल माता सीता के लिए नहीं है। ये आप सबके मान सम्मान का द्वंद है। यदि पुरुषों को लगता है कि संसार को चलाने का दायित्व और सृष्टि के निर्वहन का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि बिना स्त्री के ना घर चलता है और ना ही समाज। स्वयं नारायण भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। जब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक श्री राम और माता सीता का वियोग समाप्त नहीं होगा। और जब तक सिया राम एक नहीं होंगे, तब तक रामायण कभी संपूर्ण नहीं होगी। हाँ, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए हम सब मिलकर महादेव से इस कार्य के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव! 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 पूरे नगर में एक भी स्त्री नहीं है। ये कैसा संयोग है? कैसी घटना है? सब और देख लिया, कहीं कोई चिन्ह नहीं। अरे तो क्या आकाश खा गया या पाताल निकल गया? अरे मेरे पुत्रों की माता क्या पवन के वेग में उड़ गई?
श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। देखो हनुमान जी की अद्भुत लीला। उचित समय पर आए हैं हनुमान जी। अब यही हमारी समस्या श्री राम तक पहुंचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो चलो। हनुमान जी, हनुमान जी, एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, सहायता कीजिए हनुमान जी। इसलिए आपका ध्यान तोड़ना पड़ा हमें। हनुमान 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 हनुमान। संपूर्ण अयोध्या एक साथ? क्या बात है? संपूर्ण नहीं, आदि अयोध्या हनुमान जी। ध्यान से देखिए, आपके समक्ष केवल पुरुष हैं, सभी स्त्रियां लुप्त हो गई हैं। माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कोई नहीं है। कहीं ये किसी आसुरी शक्तियों का किया धरा तो नहीं? जय श्री राम। असुर शक्तियां केवल वो नहीं होती जो आंखों से दिखाई दें। असुर शक्तियां तो मन और मस्तिष्क में होती हैं, जो सोचने और समझने की शक्ति का संहार कर देती हैं। इस असुर शक्ति से विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन से द्वेष को मिटाया जाए। और एक साथ इतनी सारी देवियों को प्रभु श्री राम की अयोध्या से उनके भक्त के होते हुए भला कौन ले जाएगा? ना कोई ध्वनि हुई और ना ही कोई हलचल हुई। मुझे तो लगता है कि ये स्त्रियां स्वयं चली गईं, अयोध्या छोड़कर अपनी इच्छा से। स्वयं गई है? स्वयं चली गई? समझ में नहीं आता, न तो इतनी शक्ति है और न इतना साहस, तो फिर कैसे चली गई? जो स्त्री मेरी बिना आज्ञा के चौखट के बाहर एक पग तक नहीं रखती, जो स्त्री हमारे आदेश के बिना जल तक नहीं ग्रहण करती, वो घर संसार छोड़ गई। कैसे, क्यों? हाँ, उचित कहा, उचित कहा, उचित कहा। पत्नियां तो पति का संसार होती हैं, पत्नियां तो परिवार की धुरी होती हैं, सेविका नहीं। वो भी तो मनुष्य हैं, उनकी भी अपनी इच्छा होगी। हो सकता है कि उन्हें आपकी कोई बातें बुरी लगी हो सकता है वो आपके व्यवहार से आहत हो गई हो। आहत हो गई? ऐसे कैसे आहत हो गई? उनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है। भोर से अभी तक ना भोजन बना, ना ही जल भरा हुआ है, खेतों का कार्य भी रुका पड़ा है। हाँ, और हनुमान जी, हमारे वस्त्रों की कारीगरी भी रुकी पड़ी है। प्रभु श्री राम का ये सेवक उनकी अयोध्या की सहायता अवश्य करेगा। आप लोग एक काम कीजिए, कुछ लोग दाएं जाएं और कुछ लोग बाएं जाएं, और मैं सामने की ओर देख लेता हूं। जैसे आपकी आज्ञा। चलिए।